की न्यूज खबरों का सारथी। कानपुर में आज रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, योगी की जनसभा और अखिलेश यादव का रोड शो। इसके चलते कई रास्ते रहेंगे बंद। सीएम योगी का आज कानपुर आगमन। आज कानपुर में अखिलेश यादव की रैली जेल में बंद सपा एमएलए इरफान सोलंकी के घर के पास से शुरू होगा। 15 किलोमीटर का रोड शो निकालेंगे। निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। प्रचार के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। आखिरी 24 घंटे में सभी प्रत्याशियों का द्वार-द्वार प्रचार। सपा ने निकाय चुनाव के प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। कानपुर मेयर प्रत्याशी के पक्ष में डिंपल यादव का रोड शो। प्रशंसकों की उमड़ी भीड़। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की कौशाम्बी में मिली लोकेशन। अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था गुड्डू मुस्लिम। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान मिली जानकारी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन घोषित हुई माफिया। पुलिस बोली साथ रखती है शूटर। बार बार लोकेशन बदल रही शाइस्ता परवीन। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी भरेंगे हुंकार। सीएम योगी का आज कानपुर आगमन। कानपुर से लेकर के बुंदेलखंड क्षेत्र में आज 3 जनसभाएं हैं। आपको बता दें कि आज कानपुर समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में आज 3 जनसभाएं होंगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। कानपुर, बांदा, चित्रकूट में सीएम योगी की जनसभाएं हैं। कानपुर में 11:30 बजे पहली जनसभा होगी, जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने के लिए कानपुर पहुंचेंगे। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि आज दूसरे चरण के लिए जो है वो आखिरी दिन का प्रचार का दिन है। इससे पहले आज 3 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। बांदा, चित्रकूट और कानपुर में आज सीएम योगी की 3 जनसभाएं होंगी। 11:30 बजे कानपुर में उनकी जनसभा होगी। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी हुंकार भर रहे हैं। कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में आज 3 जनसभाएं हैं। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी भरेंगे हुंकार। कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में आज 3 जनसभाएं। आपको बता दें कि आज बांदा, चित्रकूट और कानपुर में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। कानपुर में 11:30 बजे पहली जनसभा। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी भरेंगे हुंकार। कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में आज 3 जनसभाएं। कानपुर, बांदा, चित्रकूट में सीएम योगी की जनसभाएं। कानपुर से खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव प्रचार तेज हो गया है। शहर में रहेंगे 2 बड़े दिग्गज नेता। कानपुर अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। प्रत्याशियों को जिताने की करेंगे अपील। 3 बजे से शुरू होगा अखिलेश यादव का जुलूस। आपको बता दें कि कानपुर अखिलेश यादव जनसभा करेंगे आज। प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करेंगे जनता से। अखिलेश यादव की आज जनसभा होगी कानपुर में। बताया जा रहा है कि जुलूस जाजमऊ से शुरू करके फूलबाग में होगा खत्म। प्रत्याशियों को जिताने की करेंगे अपील। 3 बजे से शुरू होगा अखिलेश यादव का जुलूस। जुलूस जाजमऊ से शुरू होकर के फूलबाग में खत्म होगा।
कानपुर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शहर में रहेंगे दो बड़े दिग्गज नेता अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शहर में आज दो दिग्गज बड़े नेता रहने वाले सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव। आज कानपुर में अखिलेश यादव भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील करेंगे। अखिलेश यादव की आज जनसभा होगी कानपुर में। जिस तरीके से आपको बता रहे कि लगातार जो है सभी पार्टियां जो है वो पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव से पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले सारी पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के चुनाव प्रचार में पूरी तरह जोर शोर से मैदान में उतरी हुई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव दोनों ही दिग्गज नेता आज कानपुर आ रहे हैं। दोनों की जनसभाएं कानपुर में भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के अलावा बांदा और चित्रकूट भी जाने वाले हैं। तो वही अखिलेश यादव कानपुर पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि जाजमऊ से शुरू होकर के उनकी जनसभा जो रोड शो है वो फूलबाग में खत्म होगा। इस दौरान अखिलेश यादव जनता से समाजवादी पार्टी के हक में वोट करने के लिए अपील करेंगे। कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मधुर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही दिग्गज नेता आज कानपुर आ रहे हैं और सीएम जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव है रोड शो करेंगे, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का भरमार चल रहा है और दूसरे चरण का चुनाव है जो कि कानपुर में भी दूसरे चरण चुनाव 11 मई को देखा जाएगा। आपको बता दें, आज कानपुर में दो दिग्गज नेता, बड़े दिग्गज नेता हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में हैं और दूसरे जो पूर्व सीएम रह चुके हैं सत्ता के अखिलेश यादव आज वो भी कानपुर में। कानपुर की बात करें तो कानपुर पे एक वाकई एक गढ़ माना गया है सपा का हो चाहे भाजपा को, जिसको लेकर ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है और आज शाम 6 बजे से प्रचार बंद कर दिया जाएगा क्योंकि आज लास्ट दिन 11 मई को यहाँ पे मतदान होना है, जिसको लेकर आज सीएम योगी 11:30 बजे नवस्था के कमर्शियल ग्राउंड पहुंचेंगे। वहां पे जनता को संबोधित करेंगे और जो महापौर है प्रमिला पांडे और जो कितने वार्ड के जो पार्षद है उनको जिताने की अपील करेंगे। और रही बात अखिलेश यादव सपा के हैं, मुखिया हैं, उनकी बात करें तो वो भी आज 2 बजे कानपुर पहुंचेंगे और जाजमऊ से अपना रोड शो करेंगे और कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो करके जो अपने जो महापौर हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, उनको जीत के लिए जनता से बोलेंगे। जी मतलब जिस तरीके से देखा जाता है अखिलेश यादव जब रोड शो करते तो एक भारी जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ता है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है आज भी अखिलेश यादव जब रोड शो करने के लिए कानपुर की गलियों में, कानपुर की सड़कों पर उतरेंगे तो एक भारी जनसैलाब देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, हम बात करें कल की तो कल कन्नौज से आपकी जो सांसद रही है डिम्पल यादव, कल वो भी कानपुर में दौरे में थी और कल उनका जो जनसैलाब देखने को लग रहा था, सपा पार्टी जो जनसैलाब देख रहे थे उसको देख के लगता है कि आज जो क्योंकि युवाओं के जो प्रिय हैं अखिलेश यादव, उनको देख के लगता है कि आज वाकई वो भिड़ेगा। इससे पुरानी रैलियों की मैं बात करूं जो इनका दौरा कानपुर में रहा अखिलेश यादव का, तो वाकई भीड़ देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ भी आज कानपुर में और भी कई लोकप्रियता पे बहुत आते हैं लोगों के, तो कहीं ना कहीं भीड़ दोनों तरफ रहेगी। प्रशासन ने इस बार सबसे अच्छी बात यह की कि रूट डाइवर्ट किया, जाजमऊ वाले रूट डाइवर्ट कर दिया, नवस्था रूट डाइवर्ट कर दिया। प्रशासन पूरा सस्ता है, प्रशासन भी हर चीज निगरानी रखे रहे। लेकिन आज जो दो दिग्गज नेता है, कहीं ना कहीं एक प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है आज। जी जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन पर आज बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, दोनों ही जनसभाओं में भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या ये भीड़ जो है वो चुनाव के वोटों में तब्दील होगी? जी बिल्कुल, ये एक अपने बड़ी बात आपने पूछी है क्योंकि है क्या कि कार्यकर्ता जो है
भीड़ तो दिखाता है, लेकिन वोट की बात करें, जैसे हम लखनऊ की बात करें, पहले चरण की बात करें, पहले चरण में वोटिंग के परसेंटेज की बात करें तो चुनाव जिस प्रकार से चल रहा है 40% बहुत कम था। हम लखनऊ की बात करें और भी जो बात करें, वही कानपुर देखना है, कानपुर में कब की वोटिंग कैसी होती है, क्योंकि भीड़ तो बहुत दिखती है। जब भी कोई रैलियां होती है, जनसभा होती है, कोई रोड शो होता है, तो भीड़ तो आपको लाखों में दिखती है, लेकिन जब वोटिंग बात आती है तो बहुत कम आदमी घर से बाहर निकलता है। तो ये भी न कहने, क्योंकि आपकी बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे अपनी कमर कस ली हो। जितने प्रत्याशी कानपुर में, यदि महापौर की बात करें, वार्डों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सब बच्चे प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो दमदार से खड़े हुए हैं। लेकिन बात आई वोटों की, वो ये देखना है कि वोटर किस प्रकार से लोग घर से बाहर निकलते हैं और मतदान करते हैं अपना। जी मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि लोग जो है वोट करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, तो आज जो अखिलेश यादव का रोड शो होगा उसके बाद कितनी नगर पालिकाएं और नगर निकायों में इसका असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जी बात करें तो अभी अच्छा हम लोग जब ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा और सपा की टक्कर देखने को साफ मिल रही है। लोग साफ कह रहे हैं कि कोई कह रहा है मैं योगी आदित्यनाथ को जिताऊंगा, कोई कह रहे हैं मैं अखिलेश यादव जिताऊंगा। सबसे बड़ी बात है ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें ऊपर पार्टी के जो मुखिया है उनको देख के चुनाव देखा जा रहा है, ना कि वार्ड और महापौर को देख के चुनाव। हम लोग जीरो रिपोर्टिंग में जो भी बात कर रहे हैं तो लोग अखिलेश यादव को पीछा दिखा रहे हैं, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को पीछा दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। और जो आज जो रैली हो रही है, ये आज चुनाव दूसरे चरण चुनाव का लास्ट को शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसके पहले जो रैली होनी है, इससे दोनों दिग्गज नेता अपनी ताकत दिखाएंगे और जीत का मंत्र देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगे कि पहले जितने भी पार्टी के सदस्य हैं उनको बोला जाएगा कि जो महापौर है, चाहे भाजपा का, चाहे कांग्रेस को, तो किसी का उनको जिताइए। और जी मधुर, आपसे आपके पास वापस आएंगे। आपको बता दें कि हमारे पंकज त्रिपाठी संवाददाता बांदा से भी जुड़े हैं, उनसे भी खबर ले लेते हैं। पंकज, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आज बांदा आने वाले हैं, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं बांदा में? मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जीआईसी ग्राउंड पे मौजूद हूं। आपको बता दूं कि जैसे ही 1:15 में सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आपका पंडित जैन कॉलेज में उतरेगा, उसके बाद बाई कार जो है आपको जीआईसी फील्ड में बाई कार आएंगे। और आने के बाद मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से सजावट की गई है, किस तरह से स्टेज बनाया गया है, आप देख सकते हैं, और किस तरह से आम पब्लिक के बैठने की व्यवस्था की गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि जरा एक बार घुमा के दिखा दे कि किस तरह से आम पब्लिक की व्यवस्था है और किस तरह से स्टेज को सजाया गया है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जी पंकज, कितनी बांदा में कितनी नगर निकाय चुनाव सीटें हैं और नगर पालिकाएं हैं जिन पर सीएम योगी के इस दौरे का सीधा असर पड़ेगा? जी मैं आपको बता दूं कि 6 नगर पंचायतें हैं और 2 नगर पालिकाएं हैं जी, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ अपने समर्पित भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए बांदा आगमन हो रहा है। जी पंकज, बांदा में किस तरीके के समीकरण नजर आ रहे हैं? किन पार्टियों के बीच जो है टक्कर देखने को मिल रही है, या फिर भाजपा जो है वो एक तरफा इस लड़ाई में उतरी है? जी मैं आपको बता दूं कि अभी तो ये देख लीजिए कि बांदा आपका त्रिकोणी चुना जा रहा है, और त्रिकोणी के बाद आप नारायण देख लीजिए, सपा और भाजपा का टक्कर। आप तिनवारी देख लीजिए, वहां भी सपा और भाजपा का टक्कर। आप अतरा देख लीजिए, वहां बीएसपी का टक्कर। तो कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कुछ बदलाव हो सकता है। जी तो पंकज, कहा जा सकता है कि लड़ाई जो है वो बांदा में त्रिकोणीय भी हो सकती है और बसपा भी जो है वो मैदान में दिखाई दे रही है, और क्या कुछ वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? बांदा में क्या कुछ हो सकता है इस दौरे के बाद? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है बांदा में, तो कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ा सा कमजोर नजर दिखाई दे रही थी। तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद कहीं ना कहीं समीकरण में बदलाव हो सकता है। जी आपने बताया कि जिस तरीके से समीकरणों में बदलाव हो सकता है, और सीएम योगी आदित्यनाथ का जब दौरा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो है उनके पक्ष में जो लहर देखने को मिलेगी। और बांदा में क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ जनता में क्या कुछ उनमें चल रहा है, वो किसकी तरफ दिखाई दे रहे हैं जो आम जनता है बांदा की? जी अगर देखिए बांदा की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर लोगों में, आम जनता में थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त है, और बार बार यही लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा में वोटों को लेकर बड़ी ही गर्मा गर्मी रहेगी। तो इसलिए मतलब आप ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का आना भी भाजपा को एक ऊंचाई पे ले जा सकती है।
जी, आपने बताया कि जिस तरीके से बांदा में जो है लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है और बांदा जो है वो एक बुंदेलखंड जिले लगता है, वहां पर कई सारी समस्याएं रही हैं। पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या रही है बांदा में, और देखा जाए और भी विकास के जो कार्य होने चाहिए थे वो अभी तक शायद नहीं हो पाए। किस तरीके से जो है भाजपा के काल में अभी तक बांदा में विकास देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता आम पब्लिक का तो मूल मुद्दा यही होता है, बिजली सड़क पानी। और बिजली सड़क पानी अगर ही ना मिल पाए तो आप समझ लीजिए कि फिर मुद्दे ही खत्म हो जाते हैं। तो लोगों में केवल यही आक्रोश है कि आखिरकार बिजली सड़क पानी ही जब नहीं मिल पा रहा तो भाजपा को वोट क्यों दे। जी हम एक बार आपको रोकेंगे पंकज, मधुर के पास चलेंगे। मधुर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि कानपुर में सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या बसपा भी इस जगह इस लड़ाई में कहीं नजर आती है कि नहीं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कानपुर के वार्डों की यदि हम बात करें तो वार्डों में कई वार्ड 110 वार्ड है कानपुर में। 110 वार्ड में कुछ ही वार्ड में जो बसपा के प्रत्याशी है वो खड़े हैं, महापौर जरूर खड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कानपुर गढ़ है, कानपुर एक सपा गढ़, पहले तो कांग्रेस माना जाता था लेकिन कांग्रेस के बाद अब सपा और भाजपा गढ़ हो गया है। लेकिन जो आज जो दो बड़े दिग्गज नेता कानपुर मारे, कहीं ना कहीं वो समीकरण बदल देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव भी युवाओं के प्रिय हैं और योगी आदित्यनाथ भी लोगों के प्रिय है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जो आज एक रोड शो होगा जनसभा होगी, ये कहीं ना कहीं आज समीकरण बदल देगी। जी मधुर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन इलाकों में आज अखिलेश यादव जो है रोड शो निकालेंगे वो किन क्षेत्र, कौन से क्षेत्र लगते हैं? क्या वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हैं? जी, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया अखिलेश यादव जब भी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी ज्यादातर MY फैक्टर को लेकर के चुनाव प्रचार में उतरती है, मुस्लिम और यादव वोटों को साधने की कोशिश करती है। तो क्या इस चुनाव प्रचार में भी आज जो रोड शो होगा वो भी उन्हीं इलाकों में होगा जहां पर MY फैक्टर को साधा जा सके? जी बिल्कुल, यदि बात करें जो उनका रूट चार्ट जो अभी तक आया है और जो मीडिया को दिया गया उसमें जाजमऊ से चालू होगा। जाजमऊ भी एक अपने में एक वर्ग का गढ़ माना गया है, वहां चालू होके जितने भी चमनगंज, बेगमगंज और जो भी बादशाही नाका, ये होते हुए पूरे कानपुर कई विभिन्न क्षेत्रों में आज इनका रोड शो होगा। और ये बात फैक्ट है, कहीं भी न कहीं समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम वोट बैंक को बटोरती है और जो भाजपा है वो हिंदू तरफ ज्यादा भागती है। तो कहीं ना कहीं जो आज रोड शो जो मेन रखा गया है उनका, वो सिर्फ वो मुस्लिम क्षेत्र लेके हिंदू क्षेत्र सब जगह आएगा, क्योंकि उनको वोटरों को लुभाना है, वोटरों को अपने पास लाना है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की कानपुर में लोकप्रियता बहुत ज्यादा रही है और लोगों को भी उठना बैठना भी उनका काफी रहा है, क्योंकि काफी जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे उसके बाद भी कानपुर आते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, कहीं ना कहीं लोकप्रियता है। लेकिन यदि हम बात करें ये दूसरी जनसभा की, जो कि भाजपा के प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, लोग उनको सुनने के लिए भी भीड़ उमड़ रही है। जैसा कि वहाँ जो तैयारी की गई है, हम लोग कल रात को के न्यूज की टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, तो हजारों को लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। लोग साफ कहना है कि भीड़ ज्यादा आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी एक लोगों के रोज पीता नेता है। जी, आप दोनों अभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि आज कानपुर दौरे पर अखिलेश यादव आने वाले हैं, उनका एक रोड शो होने वाला है। बताया जा रहा है कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, पूरी जोर शोर से वो दम भरेंगे। और आपको बता दें कि आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आज CM योगी आदित्यनाथ भी कानपुर पे होंगे। तो कहा जा सकता है कि दो बड़े दिग्गज नेता आज कानपुर में होंगे। आपको बता दें कि इस खबर पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता, एक बांदा से और इलाहाबाद से जुड़े हैं, आपको माफ़ कीजिएगा कानपुर से जुड़े हैं। कानपुर से हमारे साथ मधुर जुड़े हैं। और मधुर, मैं आपके पास जाना वापस आऊँगा। मधुर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रोड शो में आज अखिलेश यादव भी होंगे और CM योगी आदित्यनाथ भी होंगे, तो CM योगी आदित्यनाथ के होने से और अखिलेश यादव, ये दोनों एक ही दिन पर एक ही जगह पर चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर एक दूसरे से टक्कर लेते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यदि हम बात करें कानपुर के दौरे की, तो वाकई ये बात दिलचस्प वाली बात होगी कि एक तरफ जनसभा चल रही है योगी आदित्यनाथ की और दूसरी तरफ रोड शो की बात करें, ठीक 1 घंटे बाद रोड शो उनका चालू होगा अखिलेश यादव का। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, क्योंकि भीड़ देखने को दोनों तरफ मिलेगी, क्योंकि आज जो लास्ट दिन 6 बजे के बाद जो रोड शो हो रहा है, ये एक अपने में बड़ी ताकत एक होगी, क्योंकि आज सभी कितने भी इनके कार्यकर्ता होंगे, सपा के हो चाहे भाजपा के हो चाहे कितने वोटर होंगे, सबको आज एक मंत्र दिया जाएगा जीत का कि अपने जो प्रत्याशी है, सब महापौरों, सब वार्ड के जो
पार्षदों को कैसे जिताया जाए, उनसे अपील की जाएगी। अखिलेश यादव एक रोड शो करके अपील कर रहे होंगे अपनी जनता से, और दूसरी तरफ जनता से योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया वो भी अपील कर रहे होंगे कि जिताया जाए। लेकिन हम यदि ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें, जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी बीच में की है, तो कहीं ना कहीं सपा, कानपुर में सपा और भाजपा की बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि शायद हम महापौर की बात करें तो उसमें दिग्गज नेता खड़े हुए हैं दोनों, और यदि हम बात करें आपके वार्डों की, तो इसमें दिग्गज नेता खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सपा ने भी अपनी ब्राह्मण कार्ड खेला है, और जो भाजपा थे उन्होंने भी ब्राह्मण कार्ड खेला है, और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी महापौर में ब्राह्मण कार्ड खेला है। तो तीनों बड़ी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेला है। और कानपुर की बात करें, कानपुर भी एक बहुत बड़ा ब्राह्मण का मतलब गढ़ माना जाता है, ब्राह्मण मुस्लिम गढ़ माना जाता है। लेकिन है क्या कि लोकप्रियता की बात करें तो अखिलेश यादव की लोकप्रियता ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्रों से हिंदू क्षेत्रों सबके नेता माने जाते हैं। और हम बात करें थी योगी आदित्यनाथ की योगी, तो कहीं ना कहीं आप को बताना चाहेंगे कि हिंदू फैक्टर बहुत चलता है। तो अब की जो महापौर का चुनाव की प्रक्रिया होगी, वाकई कानपुर में खासतौर से बहुत देखने वाली, प्रदेश का सबसे बड़ा गढ़ जो कानपुर है, बहुत देखने वाली बात होगी कि जी बदर, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो है दोनों जो है अपनी तरफ से दम भर रहे हैं, चुनाव प्रचार में उतरे। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरा कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो इस चुनाव प्रचार में उतरेंगे? बांदा में जो है अतीक अहमद का भी हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर के बांदा में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा उसका, और क्या कुछ हो सकता है? पंकज, मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा चुनाव प्रचार में उतरते हैं, और अभी हत्याकांड हुआ था, अतीक का हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर के अभी क्या कुछ जनता में एक देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा अतीक हत्याकांड को लेकर आपने कहा, तो अतीक कहीं ना कहीं एक हिंदू फैक्टर तो सामने आ रहा है, फिर भी भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर होती दिख रही है। अगर भाजपा कमजोर होती हुई न दिखती तो आज योगी आदित्यनाथ का दौरा बांदा नहीं होता। आप देख लीजिए कि बांदा में 6 नगर पंचायतें और 2 नगर पालिकाओं में, जबकि पूरे जनप्रतिनिधियों को लगा दिया गया है कि घर घर जाकर आप वोट मांगे और घर घर जाकर प्रचार करें। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही कानपुर में होंगे, आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि अब आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसको लेकर के तमाम जो है पार्टियां जो है वो अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर कानपुर से ही है। नगर निकाय चुनाव का प्रचार खत्म होने में महज अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, जिसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शहर का दौरा करके महापौर प्रत्याशी वंदना बाजपेयी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की है। स्वर्ण जयंती विहार के वार्ड 62 में समाजवादी पार्टी पार्षद प्रत्याशी वीरेंद्र पटेल के समर्थन में शिवपाल का आना हुआ है, जहां पर उनका स्वागत पार्टी कार्यकर्ता शाहरुख शेख ने किया। मंच पर आर्यन नगर विधायक अमिताभ बाजपेयी भी मौजूद रहे। शिवपाल यादव ने विकास का मुद्दा देते हुए जनता से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। पार्टी में आज सबसे अच्छी देखने की बात यह रही कि एक छोटे कार्यकर्ता के लिए भी चाचा जी ने जो अमूल्य समय निकाला, अब वो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है इससे? जन समर्थन, समाजवादी पार्टी, भाजपा सरकार जन विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का रुख अपने आप बढ़ता जा रहा है। वार्ड की क्या क्या प्रमुख समस्याएं, अगर जनता मौका देती है तो किस पर काम होगा? वार्ड की साफ सफाई, नाला, सीवर, यही सब, सड़कें, यही सबसे ज्यादा समस्या है। एक बात अगर देखी जाए, अभी मंच से भी बोला गया कि ये जो वार्ड है यहाँ पे बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है, रिटायर्ड जो लोग हैं, सर्विस मैन है, उनके लिए क्या सोचा है? बुजुर्गों के लिए पार्क, बैठने की व्यवस्था, जो संभव होता होगा पार्षद जीवन में। हम तो पार्षद बने नहीं, यदि लोग बनाते हैं हमें पार्षद, जो संभव प्रयास होंगे उसके, जो उसके तहत कार्य होते होंगे, पूरी गलियों को हरियाली करने का काम, ये हमारी। अगर महापौर और पार्षद दोनों जीतते हैं तो क्या डबल इंजन सा कैसा किस तरह का होगा?
तब तो आप जानते हो किस तरीके विकास होगा। ना तो फंड की कमी होगी, ना किसी चीज की कमी होगी। जब कमी नहीं होगी तो विकास अपने आप बहता दिखेगा। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, दीजिए इजाजत।